धनवान। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि को अत्यंत ही शुभ माना जाता है। पूर्णिमा के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान दान करने से पुण्यकारी फलों की प्राप्ति होती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र पूर्णिमा साल की प्रथम पूर्णिमा है। चैत्र पूर्णिमा का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसी दिन हनुमान जयंती भी मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को हनुमान जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार हर महीने की आखिरी तिथि पर पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है। चैत्र माह की पूर्णिमा को चैत्र पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस शुभ तिथि पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व है। साथ ही विशेष चीजों का दान भी किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार चैत्र पूर्णिमा के दिन शुभ कामों को करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। साथ ही सभी तरह की समस्या से छुटकारा मिलता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार चैत्र पूर्णिमा के दिन कुछ जगहों दीपक जलाना शुभ माना जाता है। इस उपाय को करने से घर में मां लक्ष्मी का वास होता है और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं कि चैत्र पूर्णिमा के दिन किन जगहों पर दीपक जलाना उत्तम माना जाता है। चैत्र पूर्णिमा का महत्व। पूर्णिमा के दिन स्नान दान के अलावा सत्यनारायण की पूजा का भी विधान है। पूर्णिमा के दिन परिवार सही भगवान सत्यनारायण की कथा सुनने से विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है। पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु को खीर, मिठाई और फल का भोग जरूर लगाएं। साथ ही विष्णु जी के इन मंत्रों का भी जाप करें। इसके अलावा चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती भी मनाई जाती है, तो इस दिन बजरंगबली की विधिपूर्वक उपासना जरूर करें। हनुमान जी के साथ ही भगवान राम और माता सीता की भी आराधना करें। चैत्र पूर्णिमा के दिन ऐसा करने से व्यक्ति को मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। विष्णु जी के मंत्र नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नारायणाय। माघ पूर्णिमा पूजा विधि। पूर्णिमा के दिन सुबह सूर्योदय से पहले स्नान आदि के बाद सूर्यदेव को अर्घ्य दें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पूजा स्थल की अच्छे से साफ सफाई करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करें। इसके बाद सबसे पहले एक लकड़ी की चौकी पर पीले रंग के वस्त्र बिछा लें। इसके बाद उसे चारों तरफ से कलावा बांध दें। फिर भगवान विष्णु का पंचामृत से स्नान कराएं और उन्हें वस्त्र आदि अर्पित करके तिलक करें। इसके बाद प्रसाद के लिए पंचामृत, कसार, केले आदि रख लें और पूर्णिमा व्रत कथा का पाठ करें। अंत में भगवान की आरती करके अपनी पूजा संपन्न करें। एक मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए करें ये उपाय। चैत्र पूर्णिमा पर पीतल का दीपक जलाना शुभ माना जाता है, क्योंकि पीतल मां लक्ष्मी से जुड़ी पवित्र धातु है। दीपक में सामान्य रुई की बाती लगाएं। यदि संभव हो तो गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाएं और इसे मां लक्ष्मी की दाईं ओर रखें। इसके अलावा आप सफेद तिल के तेल का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन यह दीपक मां लक्ष्मी की बाईं ओर रखें। माता लक्ष्मी के लिए जलाएं पीतल का दीपक। चैत्र पूर्णिमा के प्रदोष काल में माता लक्ष्मी के लिए पीतल का दीपक जलाना चाहिए। पीतल का संबंध देवी लक्ष्मी से जुड़ा है। माना जाता है कि पीतल का उपयोग करने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माता लक्ष्मी के लिए दीपक जलाने के कुछ नियम हैं, जिनका पालन करना जरूरी है। यदि आप नियम पूर्वक या विधि विधान से दीपक नहीं जलाते हैं, तो उसका उद्देश्य फलीभूत नहीं होगा। माता लक्ष्मी के लिए दीपक जलाने की सही विधि। 1. दीपक में कौन सा बत्ती लगाएं? माता लक्ष्मी के लिए आप रुई की बत्ती बनाएं। उसके पीतल के दीपक में अच्छे से रखें। बत्ती ऐसी हो जो लंब से तक चल सके। वो ज्यादा बड़ी या बहुत छोटी न हो। यदि रुई नहीं है तो लाल धागे या फिर रक्षा सूत्र या कलावा की बत्ती बना सकते हैं।
2 तेल या घी का दीपक। यदि आपके पास गाय का शुद्ध घी है तो घी का ही दीपक जलाएं। इस समय में शुद्ध घी का मिलना मुश्किल होता है। अगर घी है तो उसे दीपक में डालकर माता लक्ष्मी के दाहिने रखें। यदि गाय का शुद्ध घी नहीं है तो आप सफेद तिल के तेल का उपयोग करें। सफेद तिल के तेल को दीपक में डालें और उसमें बत्ती रखकर दीपक जलाएं। तेल के दीपक को माता लक्ष्मी के बाएं रखें। 3 दीपक जलाने का सही समय। माता लक्ष्मी के लिए दीपक जलाने का सही समय प्रदोष काल है। जब सूर्यास्त हो जाए और अंधेरा होने लगे तब आप माता लक्ष्मी की पूजा करें और उनके लिए यह विशेष दीपक जलाएं। 4 सही दिशा का चयन। वैसे तो लोग अपने घर में पूजा स्थान उत्तर या ईशान कोण में रखते हैं। यदि आपके घर में पूजा स्थान इस जगह पर नहीं है तो आप अपने घर में उत्तर या ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व के कोण वाली दिशा में यह दीपक जलाएं। 5 दीपक जलाने के बाद करें यह पाठ। माता लक्ष्मी के लिए दीपक जलाने के बाद आप कंबल या फिर कुश के आसन पर बैठकर श्री सूक्तम का पाठ करें। श्री सूक्त के 16 मंत्र पढ़ दें। माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होंगी। आपके यश और सफलता में बढ़ोतरी होगी। धन दौलत सुख समृद्धि से आपका घर भरेगा। इस उपाय को आप हर शुक्रवार को भी कर सकते हैं। सफेद तिल के तेल का महत्व। यदि आप सफेद तिल के तेल को अपने शरीर पर लगाते हैं तो आपकी कुंडली का चंद्र दोष और शुक्र दोष ठीक होगा। सफेद तिल का संबंध चंद्रमा शुक्र और बुध से माना जाता है। इन तीनों ग्रहों के सही होने से आपका बिजनेस करियर सही होगा। आमदनी में वृद्धि होगी। चैत्र पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान करने के बाद भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करें। इस दौरान देसी घी का दीपक जलाकर प्रभु की सच्चे मन से आरती करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस उपाय को करने से श्रीहरि और देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। साथ ही कारोबार में वृद्धि होती है। 6 मां लक्ष्मी होंगी प्रसन्न। अगर आप घर में मां लक्ष्मी वास चाहते हैं तो चैत्र पूर्णिमा के दिन घर के मेन गेट पर देसी घी या सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ऐसी मान्यता है कि इस उपाय को करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और धन से जुड़ी समस्या से छुटकारा मिलता है। 7 पापों से मिलेगा छुटकारा। चैत्र पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान करना शुभ माना जाता है। स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित और दीपदान करें। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से सभी पापों का नाश होता है और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। पूर्णिमा के दिन पानी में गंगाजल मिलाकर कुश हाथ में लेकर स्नान करना चाहिए। 8 पूर्णिमा के दिन पति पत्नी चंद्रमा को दूध का अर्घ्य अवश्य ही देना चाहिए। इससे दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहती है। पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय के समय चंद्रमा को कच्चे दूध में चीनी और चावल मिलाकर मंत्र स्रा श्री स्रौस चंद्रम से नम का जप करना उत्तम रहता है। मंत्र ऐक्ली सोमाय नम का जप करते हुए चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। इससे आर्थिक समस्या खत्म होती है। 9 पूर्णिमा पर पीपल के वृक्ष पर मां लक्ष्मी का आगमन होता है। सुबह उठकर पीपल के पेड़ के सामने कुछ मीठा चढ़ाकर जल अर्पित करें। 10 इस दिन नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पवित्र हो जाएं, फिर एक मिट्टी का दीपक हनुमान जी के मंदिर में जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करना उचित रहेगा। 11 इस दिन तुलसी के पत्ते या बिल्वपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। साथ ही तुलसी के साथ भगवान विष्णु की आराधना करना चाहिए। विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र पाठ करना विष्णु आरती लाभप्रद है। 12 पूर्णिमा की रात में चांद की रोशनी स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होती है। पूर्णिमा की रात में कुछ देर चांदनी में बैठने से मन को शांति मिलती है। 13 कुछ देर चांद को देखने से आंखों को ठंडक मिलती है और साथ ही रोशनी भी बढ़ती है। 14 इस दिन ध्यान करने की मान्यता है। इससे बहुत ही ज्यादा लाभ मिलता है।
15 इस दिन किसी भी प्रकार की तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए तथा नशे से भी दूर रहना चाहिए। 16 इस दिन नदी, कुंड या सरोवर में स्नान करने से लाभ मिलता है। इस दिन स्नान का कई गुना फल मिलता है। अगर आप किसी नदी में स्नान करने नहीं जा सकें तो घर में पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करें। 17 इस दिन पीतल, चांदी, तांबे या सोने से बनी लक्ष्मी प्रतिमा को कपड़े से ढककर विभिन्न विधियों द्वारा देवी पूजा करनी चाहिए। 18 पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी के चित्र पर 11 कौड़ियां चढ़ाकर उन पर हल्दी से तिलक करें। अगले दिन सुबह इन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। इस उपाय से घर में धन की कमी नहीं होती है। हर पूर्णिमा के दिन इन कौड़ियों को अपनी तिजोरी से निकालकर लक्ष्मी जी के सामने रखकर उन पर हल्दी से तिलक करें। फिर अगले दिन उन्हें लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। लक्ष्मी देवी की कृपा बनी रहेगी। 19 पूर्णिमा के दिन मंदिर में जाकर लक्ष्मी को इत्र और सुगंधित अगरबत्ती अर्पण करनी चाहिए। धन, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी मां लक्ष्मी से अपने घर में स्थायी रूप से निवास करने की प्रार्थना करें। विष्णुलक्ष्मी जी के साथ ही शिव का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन नदियों में स्नान करना, परिवार की खुशी के लिए व्रत रखना चाहिए, दान करना तथा गरीब और ब्राह्मणों को खाना खिलाना चाहिए। 20 पूर्णिमा के दिन पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहिए। यह दिन अच्छे कामों को करने के लिए शुभ होता है, अतः श्रद्धानुसार इस दिन शुभ व मंगल करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन सामान्यत चावल का दान करना शुभ होता है। चावल का संबंध चंद्रमा से होता है और पूर्णिमा के दिन चावल का दान करने से चंद्रमा की स्थिति कुंडली में मजबूत होती है। 21 नहीं होगी धन की कमी। सनातन धर्म में पूर्णिमा के दिन तुलसी पूजा करने का विशेष महत्व है। इस दिन दीपक जलाकर मां तुलसी की विधिपूर्वक पूजा करें। फल और मिठाई का भोग लगाएं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस उपाय को करने से मां तुलसी प्रसन्न होंगी और भक्त को जीवन में धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। कंटेंट का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। धन्यवाद।